हेलो फ्रेंड्स, तो डायनामिक लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जैसे आपको लग रहा हो कि बहुत दिनों बाद लेक्चर अपलोड हुआ है, जैसे कि हम इसके पहले हम मैथ के 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं डिफरेंशिएशन के ऊपर। तो थोड़ा सिलेबस पीछे चल रहा है, बट डोंट वरी, हम टाइम खत्म कर देंगे इसको। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि थोड़ा क्या, जैसे कि हम वीडियो लेक्चर फिजिक्स के अपलोड करने होते हैं हमको, तो जो फिजिक्स के लेक्चर अपलोड करने होते हैं तो बेसिकली क्या होता है, अपलोडिंग करना होता है। तो जब हम शूट करते हैं, उसको एडिट करते हैं, तो वो टाइमिंग हो जाता है, तो टाइम की थोड़ा कमी है। But don't worry, we will upload all the lectures of maths and physics and as well as all the paper solution 2015, 16, 17, 18, 19, 20। क्लियर? तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम। डिफरेंशियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, है ना। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। क्लियर? दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, उसको हमको डिफरेंशिएट करना है ना। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है ना, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में इसको ना। बेसिकली मैथ्स पढ़ने में बड़ा फन आता है ना। क्या होता है, जैसे मैथ्स में क्या है ना, तुम दिमाग लगाते रहो बिल्कुल। जैसे एक बार तुमने कलम चालू कर दी और तुम अगर प्रैक्टिस में है तो तुम बस घिसे जाओ अपने कलम को, है ना। कलम को चलाते जाओ बिल्कुल चलते जाएगा वो, है ना। और फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में थोड़ा जैसे कि वो भी एक फील करने वाला सब्जेक्ट है। अगर कोई टीचर अगर फील कराता है वास्तव में क्या होता है वो, तो बातें हो जाती है। बेसिकली क्या है, अभी 8% मेरे पास टाइम कम है, नहीं तो है ना फिजिक्स में बहुत अच्छा फील कराता हूँ। क्या हमको जल्दी जल्दी 1 डेढ़ महीने में सिलेबस खत्म करना है और तुम्हारा तैयारी करवाना है। हमने ये सीरीज थोड़ा लेट चालू किया। अगर यही सीरीज अगर हम जुलाई अगस्त में चालू कर देना, बेसिकली मेरे माइंड में था ही नहीं कि मुझे एमपी बोर्ड को पढ़ाना चाहिए। बेसिकली आई एम ए टीचर ऑफ आईआईटी है ना, आईआईटी फिजिक्स में आईआईटी वालों को पढ़ाता हूँ। तो मेरे माइंड और फिजिक्स वालों में अच्छा ही होता है। डोंट वरी, कि मत सोचना कि सर फिजिक्स पढ़ाते हैं मैथ कैसे पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो फिजिक्स पढ़ाते हैं उनका मैथ अच्छा होता है। तो क्या है कि मैं जैसे आईआईटी को पढ़ाता था, तो अचानक माइंड में आया कि क्यों ना यार एमपी वाले बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि आई एम आल्सो फ्रॉम एमपी, है ना। आई बिलोंग टू मध्य प्रदेश। तो वही सोचा कि स्टार्ट किया जाए। तो थोड़ा लेट सोचा, जल्दी सोच लेता तो फायदे में रहते हैं। डोंट वरी, फिर भी हम तो आप प्रिपेयर करा देंगे, तुम्हें नंबर आ जाएंगे 90 प्लस या 100 आउट ऑफ 100 भी आ सकते हैं। डोंट वरी, है ना। तो लेक्चर देखते रहिए। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। क्लियर? तो क्या हो रहा है, यहाँ पे दो फंक्शन दे रखे हैं, है ना। जैसे कि एक फंक्शन दे रखा है, ये क्या है फंक्शन, एक फंक्शन दे रखा है फंक्शन 1, इसको मैंने बोल दिया u। क्या बोल दिया? u बोल दिया। मतलब ये क्या f1x है। क्लियर हुआ? फंक्शन 1 है, जैसे कि फंक्शन 1 है, इसको मैंने बोला f1x, तो मैं इसको बोलता हूँ u। लेट कि जो f1x है जो u है, और फंक्शन 2 जो है वो f2x है। क्लियर? इसको बोल दिया मैंने v। लेट। क्लियर हुआ? अब क्या करना है हमको, मतलब ये जो u एक फंक्शन है जो x की टर्म में है ना, v भी एक फंक्शन है जो क्या है x की टर्म में। क्लियर? ऐसा है। हमको क्या करना है, अब क्या हो रहा है, u इंटू वी एक फंक्शन दे रखा है, एक f ऑफ x दे रखा है u इंटू वी, है ना। हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। मतलब इसने पूछा है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स पूछा है, ये पूछा है। मतलब हमको दो फंक्शन दे रखे, जैसे कि एग्जांपल बताते हैं, तो u इक्वल टू दे रखा है साइन एक्स और v इक्वल टू आई की पावर x। क्लियर हुआ? और हमको क्या करना है, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन करना है, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन करना है। शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में, तो डी बाई डी एक्स और क्या करना है, साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स, इसको हम क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशिएट करना है। क्लियर? तो ई इस टाइप का फंक्शन है, तो ऐसा होता है। तो बेसिकली पूछा है क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू भी पूछा है, क्योंकि एफ एक्स जो है एफ एक्स इक्वल टू यू इंटू वी है। क्लियर? एफ एक्स इक्वल टू क्या है, यू इंटू वी है, तो यू और वी का डिफरेंशिएशन पूछा है ना, इनका मल्टीप्लाई दे रखा है। अब क्या करेंगे, देखो फ्रेंड्स बहुत आसान है, एक शॉर्टकट बताता हूँ। हम ज्यादा प्रूफ वगैरह पे नहीं आएंगे ना, मैथ में अगर प्रूफ करने बैठ गए ना तो हमारा सिलेबस चले जाएगा मार्च अप्रैल तक, तो बहुत शॉर्टकट में पढ़ाएंगे इसको। देखो u इंटू वी दे रखा है फंक्शन, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको बोलता हूँ फर्स्ट वन, इसको बोलता हूँ सेकंड वन। ये तो है, ये पहला फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है। तो क्या करेंगे, एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे। क्लियर? फिर अगली बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इसको कांस्टेंट रखेंगे। क्लियर? देखो ऐसा होता है, देखो इसको डिफरेंशिएट किया, इसको कांस्टेंट रखा, तो इसको तो मैंने कांस्टेंट रख दिया v वाले को, सेकंड वाले को, तो ये आएगा du बाई dx। क्लियर हो गया? मतलब इसको कांस्टेंट रखा, इसको डिफरेंशिएट किया। अब क्या करेंगे, अब इसको कांस्टेंट रखेंगे बेटा, तो बैठा रहे अब
है ना, ये बोलेगा, ऐसे बोलेगा ना, क्योंकि भाई साहब इसने तो पहले अपनी दादागिरी दिखा दी कि तू बैठा रहे, मैं डिफरेंशिएट होके आता हूँ, है ना। अब ये बोल रहा है कि भाई मैं डिफरेंशिएट हो रहा हूँ, तू बैठा रहे, तो ये आएगा u dv by dx। क्लियर। तो एक बार मैंने इसको कांस्टेंट रखा, इसको डिफरेंशिएट किया, एक बार मैंने इसको कांस्टेंट रखा, इसको डिफरेंशिएट किया। क्लियर, ऐसा हो गया। तो ये तुम्हारा होता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन। सिंपल समझो, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में और उनको डिफरेंशिएट करना है तो ये फॉर्मूला लगेगा। क्लियर, बहुत आसान है। ऐसे एक तुम्हारा डिवाइड वाले होता है, u by v वाला होता है। क्या होता है? u upon v वाला होता है। तो उसको हम समझाएंगे बाद में, पहले इसको और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लेना, है ना, इसको नोट डाउन कर लेना। इसको रब कर रहा है ना, पॉज करके नोट डाउन कर लेना इसको। अब रब कर रहा, जैसे कि u इंटू वी है, डी बाई डी एक्स, तो क्या करा, v कॉन्स्टेंट रखा, डी यू बाई डी एक्स प्लस यू कॉन्स्टेंट रखा, डी वी बाई डी एक्स। क्लियर बच्चों, ठीक है ना। ये अच्छा लग रहा है देखने में, ये बड़ा सही लग रहा है ना। अब आगे चलते हैं, चलो एग्जाम्पल कर लेते हैं थोड़े अच्छे से। देखो डिफरेंशिएशन तो एक चैप्टर है ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, जो मन में आया वो एग्जाम्पल ले लो और बिल्कुल सोल्व कर दो उसमें। मेरा तो दिमाग में पता नहीं चलते रहता है अचानक से। बेसिकली क्या है, तुम्हारे दिमाग में चलेगा, जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना बहुत ज़्यादा तो ऑटोमेटिकली दिमाग में आता है। ठीक है, बट बेसिकली हम क्या है ना, ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन भी नहीं खोदेंगे हम। क्या है, तो आज जो परीक्षा बोर्ड है ना, वहीं से क्वेश्चन उठाएंगे। तो परीक्षा बोर्ड से ही क्वेश्चन आएगा, और परीक्षा बोर्ड परीक्षा दिन लगभग सेम ही होता है। परीक्षा दिन में थोड़ा सिलेक्टेड होता है, परीक्षा बोर्ड थोड़ा डिटेल में होता है। तो हमें ना ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं उठाएंगे, जो परीक्षा बोर्ड और परीक्षा अध्ययन से बिलोंग करेगा वही उठाएंगे, ताकि हमको शॉर्टकट में रिवीजन हो जाए तुम्हारा, है ना। तभी तो रैपिड रिवीजन बोला है मैंने कोर्स को। तो अभी तो मैं समझा रहा हूँ थ्योरी, बाद में हम फटाफट क्वेश्चन कर लेंगे, परीक्षा बोर्ड को डिस्कस कर लेंगे साथ ही साथ में। तो देखो x e की पावर x है ना, ये y इक्वल टू x e की पावर x है, और इसने पूछा है dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dx क्या होगा। क्लियर। अब देखो क्या करूँगा मैं, अभी दो फंक्शन, एक फंक्शन तो ये है, एक ये, दोनों क्या है मल्टीप्लाई है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या करेंगे, इसको मैंने u बोल दिया, इसको मैंने v बोल दिया। अब तुमने इस फार्मूले को भी याद मत रखो, तुम है ना डायरेक्टली करो इसको। तो कैसे करेंगे, dy बाई dx, बट है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें एक नंबर चाहिए, 5 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया, तुम्हें ना लिखना पड़ेगा फार्मूला। तो उनके दिल की तसल्ली देना पड़ेगी ना, सामने बंदे वो बोलेगा चीटिंग कर लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, उसको लगना चाहिए तुमने चीटिंग किया है। तुम्हें ना डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देना, थोड़ा ध्यान में होना चाहिए। देखो क्या करेंगे, एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको कांस्टेंट रखा e की पावर x डी बाई डी एक्स ऑफ x। हो गया, इसको कांस्टेंट रखा, इसको डिफरेंशिएट किया। क्लियर, प्लस अब क्या करेंगे, पहले इसको कांस्टेंट रखा था, इसको डिफरेंशिएट किया था, अब इसको, सही बोला ना, हाँ, अब इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x। मतलब एक बार एक को कांस्टेंट रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, फिर दूसरे को कांस्टेंट रखो, पहले को डिफरेंशिएट करो। क्लियर, ऐसा। अब देखो, अब ये तो x की पावर 1 है, x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। बता देता हूँ मैं ना, जैसे कि x पावर m1 है ना, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स। तो ये तो x की पावर n वाला फार्मूला हो गया ना, तो क्या होता है इसमें, n आगे जाता है और एक माइनस हो जाता है, ऐसे होता है। तो यहाँ क्या होगा, x पावर 1 है ना, तो ये 1 तो आगे जाएगा और एक माइनस हो जाएगा, 1 x पावर 1 माइनस 1 क्या जाएगा, 1 x पावर 0, ये हो जाएगा 1 x पावर 0 1। ध्यान रखना x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1 ही होता है ना, डायरेक्टली बता देंगे हम। तो e की पावर x इंटू 1 प्लस, अब देखो ये तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर रखना, और हमने बताया था e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, e की पावर x होता है, ये डायरेक्ट फार्मूला है, तो e की पावर x होगा। क्लियर, ये हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा dy बाई dx है। इसको और सोल्व कर लो, e की पावर x कॉमन ले लो, 1 प्लस x, ये तुम्हारा आंसर होगा। दिख रहा है बच्चों, हाँ दिख रहा है ना। बेसिकली क्या है ना, कैमरे में देखता हूँ तो मुझे पता नहीं लगता है कि तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना, बट आई थिंक दिख रहा होगा ना, यहाँ तक मेरी उंगली जा रही है, मैं देख लेता हूँ कैमरे में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको रब कर देते हैं। ओके,
चलो फटाफट चलते हैं। एक्स स्क्वायर साइन एक्स वाई है ना, तो ये दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, तो क्या करें, डी वाई बाई डी एक्स निकाला है, ये पूछा है, क्या पूछा है, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ये पूछा है। तो क्या करेंगे, एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे, तो ये आएगा साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दिया ना, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे, एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, ऐसा होगा। अब देखो साइन एक्स तो ऐसे रहेगा इंटू, अभी एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला है ना, एक्स पावर एन वाला है ना, क्या करेंगे इसमें, एन तो आगे ही आएगा, एक माइनस भी आएगा, तो क्या होगा इसमें, इसको इधर लिखते हैं, 2x पावर 2 माइनस 1, 2 आ गया और एक कम हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा, इसको थोड़ा ऐसा, क्लियर, प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, पता होगा तुमको, ध्यान में है कि नहीं, मैंने बोला रट्टा मार लेना, घोल के पी जाना, हाँ पता होगा, क्या होगा, साइन एक्स होगा कोस एक्स, क्या होगा, कोस एक्स होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो 2 माइनस 1 है ना, तो 2x साइन एक्स, ये तो होगा, मैथ वाले स्टूडेंट हो, बायो वाला धोनी ना, तो बिल्कुल बच्ची की तरफ समझाएंगे, ठीक है, तो आई नो कि तुम्हें पता होगा, 2x पावर 2 माइनस 1 है ना ये, तो क्या है, x पावर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x है ना, तो 2x इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर कोस एक्स, क्लियर, ये हो जाएगा। अब तुम चाहो तो x कॉमन ले सकते हो, x कॉमन ले लिया, 2 साइन x प्लस, अब x कॉमन लिया ना, ये भी आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, x कोस x, ये तुम्हारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लेना, पॉज करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन दे दिया y इक्वल टू ई की पावर 2x 10x, क्लियर, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इसको कांस्टेंट रखेंगे, तो ये आया तुम्हारा 10x डी बाई डी एक्स ई की पावर 2x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे, प्लस ई की पावर 2x डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, ये हो जाएगा। अब देखो, अब हमको क्या निकालना है, इस ई पावर 2x का डिफरेंशिएशन करना है, तो देखो होता क्या है, अगर e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करेंगे, पहले हम देखो हम क्या करते हैं, पहले ब्रेक, जैसे हमने बताया था ना पहले तुमको कि साइन x का होल स्क्वायर है, तो पहले तुम्हारा क्या आ रहा है, ब्रैकेट आ रहा है, ब्रैकेट में तुम्हारा साइन x आ रहा है, ऐसा आ रहा है, पहले ब्रैकेट का करते हैं, तो ब्रैकेट का क्या होता है, 2 साइन ऑफ x की पावर 2 माइनस 1 इंटू इसके ब्रैकेट के अंदर क्या है, साइन x है, इसका करते हैं, ऐसे करते हैं ना डिफरेंशिएशन, मैंने लास्ट 2 लेक्चर 3 लेक्चर में ये बताया तुमको, है ना, तो यहाँ भी ऐसे होगा, यहाँ पहले e आ रहा है, तो पहले e का करेंगे ना, फिर उसके अंदर ब्रैकेट है, फिर ब्रैकेट का करेंगे, इसका क्या होगा, e का क्या होगा, हम जानते हैं e की पावर x का क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x क्या होता है, e की पावर x होता है ना, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, ये जो पहले e आ रहा है ना, तो e का तो सेम ऐसा ही रहेगा, और फिर क्या है, ब्रैकेट करेंगे, पहले ई का करेंगे, ई का तो सेम ऐसा ही रहेगा, ई की पावर एक्स होता है ना, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, अब ई की अब पावर में क्या आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है, 2x आ रहा है, तो इंटू डी बाई डी एक्स और 2x, ऐसा होगा, क्लियर, ऐसा होगा। अब क्या होगा, ये ऐसा, अब देखो ये 2 तो बाहर आएगा कैसे, 2d, इसका अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जो डी बाई डी एक्स, तो 2x क्या होता है, 2 बाहर आता है, डी बाई डी एक्स ऑफ x, तो x और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, तो 2 इंटू 1 क्या होता है, 2 हो जाएगा, तो यार इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्लियर। अब देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है, 2x था ना, तो यहाँ सीधा 2x पुट कर देंगे, यहाँ पे 2x पुट कर देंगे, तो जाएगा 2 e की पावर 2x, ये किसका डिफरेंशिएशन है, e की पावर 2x का है,
तो पहले ई का क्या, ई का क्या होगा, ये ब्रैकेट ई का ई रहेगा, फिर उसके अंदर ऊपर जो ब्रैकेट है फिर ब्रैकेट का करेंगे, क्लियर, ऐसा होगा। तो ये आएगा 2e⁻²x, तो 10x तो ऐसे ही रहेगा इंटू 2e⁻²x, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, प्लस e⁻²x इंटू 10x का क्या होगा, 10x का हो जाएगा तुम्हारा, फॉर्मूला याद तुमको है ना, 10x होता है sec²x, क्या होता है sec²x। अब क्या करेंगे, e⁻²x इसमें कॉमन ले लें, है ना, 2 10x प्लस sec²x, आगे सोल्व कर सकते हैं पर निकालेंगे, है ना। तो ये तुम्हारा dy/dx हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन होगा तुम्हारा। एक और कर लेते हैं लोग वाला, है ना। तो y इक्वल टू दे दिया e⁻x² log x, है ना, इसे दे दिया। तो क्या करेंगे, dy/dx क्या होगा, एक बार इसका डिफरेंशिएशन ये कांस्टेंट, फिर इसका डिफरेंशिएशन ये कांस्टेंट, तो ये आएगा log x, ये कांस्टेंट हो गया, dy/dx ऑफ x², सॉरी e⁻x², है ना, ये हो जाएगा, क्लियर, प्लस e⁻x² dy/dx ऑफ log x, ऐसा हो जाएगा, क्लियर। यहाँ बेस ई है इसका, है ना, कुछ नहीं बोला, बेस ई लिखेंगे। तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा log x। अब देखो e⁻x² को डिफरेंशिएट करना है, तो पहले हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं e⁻x², है। तो देखो e⁻x² को डिफरेंशिएट करना है, तो जो मैंने बताया था, पहले हम e का करेंगे और उसके ऊपर क्या, इसको मैं फिर लिख सकते हैं ना, e⁻x² में, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं e⁻ब्रैकेट में x², ऐसे लिख सकते हैं। तो पहले e का करेंगे, तो e का तो e रहेगा, फिर उसके अंदर ब्रैकेट, ऊपर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर करेंगे। देखो e का तो ऐसा कैसे रहेगा, क्लियर, इनटू ब्रैकेट क्या होगा, dy/dx ऑफ x², ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है ना उसका, ऐसा होगा। देखो इसका तो ऐसा कैसे रहेगा, अब x² का क्या होगा, 2 आगे जाएगा और 1 कम हो जाएगा, तो 2x⁻2 - 1, तो ये आएगा e⁻ब्रैकेट इंटू 2x। अब दो ब्रैकेट में क्या था, x² था, तो यहाँ x² पुट कर देंगे, क्लियर। तो ये आएगा 2x e⁻x², क्लियर, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो इसको रब कर देते हैं, क्या निकला, log x इंटू 2x e⁻x², ये मिला मत देना x, ये log के अंदर x है ना, ये x log के अंदर है और ये बाहर है, ये इसके अंदर है ना, मिक्स मत कर देना इसको। चलो प्लस e⁻x², और log x का तो आप जानते हो क्या होता है, 1/x होता है, तो ये आएगा 1/x। अब देखो यहाँ e⁻x², यहाँ e⁻x² कॉमन ले सकते हैं ना, ये हो जाएगा 2x log x प्लस 1/x, ये तुम्हारा dy/dx होगा, क्लियर, ये होगा तुम्हारा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जितना देर उतना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर तुम्हारे जो पहले आए हुए हैं एमपी बोर्ड में वो करते क्वेश्चन, मैंने इसके फोटो ले रखे हैं। तो जो पहले तुम्हें पूछे गए हैं, क्वेश्चन के ऊपर पूछे गए हैं बेसिकली, इसमें नहीं है ना, क्वेश्चन वाला जो इसके आगे वीडियो लिस्ट बनेगा उसके ऊपर है ना। तो एग्जांपल ले लेते हो, log ऑफ x² cot x, है ना, ये इसका करना है। तो dy/dx क्या होगा, पहले इसको करेंगे डिफरेंशिएट और इसको कांस्टेंट रखेंगे, तो cot ऑफ x इसका हो जाएगा dy/dx
log of x स्क्वायर प्लस, अब क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन रखेंगे log of x स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स, ये हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, ये तो कांस्टेंट, अब इसका log ऑफ x स्क्वायर करना है ना, तो इसका मैंने बताया तुमको पहले, बाहर क्या आ रहा है, log आ रहा है, तो फिर log का करेंगे, फिर क्या करेंगे, अंदर वाला x स्क्वायर करेंगे, और हम जानते हैं log ऑफ x का क्या होता है 1/x होता है, क्लियर। तो देखो अगर मैं d बाई डी एक्स log ऑफ x स्क्वायर करता हूँ, पहले log का करेंगे, तो log का क्या होता है 1/x होता है, log अगर log, तो इसका क्या होगा, log ऑफ x होता है तो क्या होता है, log ऑफ x का 1/x होता है, d बाई डी एक्स और log x क्या होता है 1/x होता है। तो इसका पहले log का करेंगे, तो log का क्या होगा 1 अपॉन ब्रैकेट में जो भी है ना, या ब्रैकेट में x था ना, तो 1/x हो गया था ब्रैकेट वाला टर्म, इसे आ गया था, तो log का 1 अपॉन ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है x स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा हुआ है ना इसको। पहले log का करेंगे, log का 1 अपॉन, फिर उस इनटू ब्रेक, उसके ब्रैकेट में जो है उसका करेंगे, जैसे ई की पावर में क्या था, पहले ई का किया था, है ना, ई की पावर ब्रैकेट का ई की पावर ब्रैकेट हो गया था, इनटू ब्रैकेट का किया था, क्लियर। यहाँ log एक्स स्क्वायर है, तो log ऑफ ब्रैकेट का किया, तो 1 बाई ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट के अंदर जो है उसका करेंगे, तो क्या होगा 1 बाई, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2 आगे जाएगा और 1 कम हो जाएगा, 2x पावर 2 माइनस 1, ये हो जाएगा। अब देखो, अब ब्रैकेट के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम सीधा एक्स स्क्वायर पुट कर देते हैं यहाँ पर, सिंपल, तो ये आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ये हो जाएगा ना, तो देखो एक एक्स चले जाएगा यहाँ पर, तो ये आएगा 2/x, क्या हो जाएगा 2 अपॉन एक्स हो जाएगा, ये 2x है ना, तो एक एक्स चले जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ना ये, तो बचेगा 2/x, तो 2 अपॉन एक्स आ रहा तो आंसर, तो ये हो जाएगा कोट ऑफ एक्स इंटू 2 अपॉन एक्स है ना, 2 अपॉन एक्स प्लस log ऑफ एक्स स्क्वायर और इंटू कोट एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, ये हो जाएगा, क्लियर। फिर कोई कॉमन तो निकल नहीं रहा है यहाँ पे, क्या कर देंगे, सीधा लिख देंगे 2/x ऑफ कोट एक्स, अब माइनस में बाहर ले लिया, माइनस log ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, क्लियर। ये तुम्हारा dy बाई dx होगा, क्लियर। तो फ्रेंड्स ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट है, मतलब दो फंक्शन अगर तुम्हारे मल्टीप्लाई में दे रखे हैं तो उसका डिफरेंशिएशन निकालने का तरीका है, तो पहले करते हैं दूसरे को छोड़ देते हैं, फिर दूसरे का करते हैं पहले का छोड़ देते हैं, क्लियर, बहुत ही आसान है। इसके बाद हम क्वेश्चन फंक्शन करेंगे तो तुम्हारे नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें बता देंगे, है ना। थैंक यू।